तो आज हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। और एलसीएम माने होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त फैक्टर माने विभाजक। विभाजक मतलब होता है जो सबको विभाजित कर दे। जैसे जैसे 32 है और 16 है। इसका विभाजक देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? खुद 16 हो सकता है, 8 हो सकता है और 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इतने सारे इसके विभाजक हैं जो इन दोनों को विभाजित कर देते, इसको विभाजक बोला जाएगा। ठीक है। और गुणक माने होगा गुणक गुणक मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल माने कि उसके मल्टीपल में हो, गुणक में हो। जैसे 16 है, उसका गुणक क्या क्या हो सकता है? 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जैसे और 16 से 48 ऐसे। 16 का मतलब मल्टीपल में हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसका गुणक मतलब ये जो संख्या है, जो संख्या रहेगी जिसका गुणक लिखा रहेगा उस सारी संख्याओं को काट देगा। यानी ये जो गुणक होंगे वो संख्या से कट जाएंगे। और विभाजक मतलब जो सबको विभाजित कर दे, सबको विभाजित कर दे। ठीक है। फैक्टर मतलब समझ गए, गुणक मतलब समझ गए। और लेकिन इसमें देखो, महत्तम बात किया है और लघुत्तम बात किया है। महत्तम माने होता है बड़ा। आपको एससीएफ में क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक में क्या है? महत्तम माने बड़ा, सबसे बड़ा क्या बताना है? विभाजक बताना है। विभाजक में भी सबसे बड़ा बताना है। यानी देखो, अगर 16 और 32 का एग्जाम्पल लिए हैं तो उसमें 16 को बताना है, छोटे वाले नहीं बताना है, सबसे बड़ा वाला बताना है। उसी को क्या बोल देंगे? एचसीएफ बोल देते हैं। और एलसीएम माने होता है लीस्ट। लीस्ट लिस्ट माने छोटा, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा। अब छोटा है तो सबसे छोटा मल्टीपल बताना है, उसका गुणक बताना है। कौन सा होगा? 16 होगा, न कि 32 और 48 नहीं होंगे। ठीक है। 16 और 32 का लिस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? इन दोनों में देखोगे तो लिस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 32 ही हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो समझ गए? ओवरऑल ये पता चला कि जो एचसीएफ होगा वो सबसे बड़ा विभाजक होगा जो उन संख्याओं को काट देगा। और जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उन संख्याओं का जो संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, संख्याओं से आसानी से भाग चली जाएगी उसमें। ठीक है। विभाजक और गुणक जान गए। जैसे 16 का देखना है विभाजक, तो 2 भी होगा, एक तो होगा ही, सब सब कुछ सब में होता है एक। ठीक। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और खुद 16 भी इसका विभाजक होगा। ठीक। और गुणक में 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। ठीक। लेकिन अब इसमें देखिए, अगर इसका लघु मतलब लिस्ट वाला बात करें तो कौन सा होगा इसमें? लिस्ट एलसीएम, एलसीएम बात करेंगे तो कौन सा होगा? एलसीएम में क्या होता है? गुणक देखना रहता है, मल्टीपल देखना रहता है, और उसमें भी सबसे छोटा देखना रहता है। सबसे छोटा कौन सा है? 16 है। ठीक। और विभाजक में सबसे बड़ा देखना रहता है, कौन सा हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ पता चला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता चला ना। अब देखो 20 और 40 का बताना है तुमको। 20 और 40 का, 20 और 40 का ऐसा बताना है, लघुत्तम बताना है, लघु हो और इन दोनों का मल्टीपल हो। कौन हो सकता है? खुद 40 ही हो सकता है। देखो 40 कम 40 हो जाएगा, 20 गुना 40, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक। और महत्तम बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। महत्तम डिवाइड तो सब बहुत सारे करेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्तम होगा उसमें 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा और 5 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन उससे बड़ा आप नहीं डिवाइड कर देगा। यानी महत्तम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे निकालने का मैं आगे तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी इसका मतलब समझो। आगे चलते हैं। अभी तक जो समझे इसको निकालने का
तरीका जो होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जो संख्याएं होती हैं जैसे जैसे 16, 48 और 32 का तुमको अगर निकालना है तो सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए 2 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, 4 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 16, 2 दूना 4 16 3 48, 2 दूना 4 8 4 दूना 16 16 दूना 32। ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम बताना है तो एलसीएम होता है कि एलसीएम होता है सब लघुत्तम। लसअ बताना है तो सबसे लघुत्तम होता है। लघुत्तम मल्टीपल जो इन सबसे इन तीनों संख्याओं से कट जाए। कौन हो सकता है? यानी ऐसा हो कि जो इन सब में जितने भी फैक्टर है वो इसमें उसमें हो। वही तो होगा। तो देखो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे, एक बार ये कॉमन है, दो कॉमन है, फिर दो कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं कॉमन है तो इसको एक बार और लिख देंगे। और ये दो और तीन, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? दो गुना 4 गुना 8 गुना 16 16 गुना 32 32 32 तियां 396। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 96 हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ की बात करें जो कि महत्तम महत्तम समापवर्त। ठीक है। ये होता है हाईएस्ट फैक्टर जो इन सब तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, 8 को भी, 48 को भी, 32 को भी। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा तीनों को डिवाइड कर देगा? देखो 2 भी डिवाइड कर देगा, तीनों में कॉमन तो तीनों को डिवाइड कर देगा ना। एक 2 यहाँ पे है, एक 2 और भी है तो ये भी डिवाइड कर देगा, इसको भी ले लेंगे। और कोई कॉमन है? और कोई एक और कॉमन है, देखो एक और कॉमन है, बट 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 लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। 3 अगर ले लेते हैं तो फिर इसमें 3 नहीं है, और इसमें अगर 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो फिर इसमें 2 नहीं है। इसलिए इतना ही इसका मॉसअप यानी एचसीएफ बन जाएगा। इसका एचसीएफ 8 हो जाएगा। समझ गए? देखते हैं इसको। 69 है, 96 है, 69 है, 96 और 96 और 99 है। एक तो आसान तरीका था, इनका फैक्टर निकालो। फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या होता है? ऐसे फैक्टर करते हैं। 3 गुना 3 3 गुना 23, इनका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 23। इसका फैक्टर करते हैं। 2 से 4 8 2 4 1 2 2 6 2 3 3 1। इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बड़ा है? 3 तो 5 5 बार गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ? 5 हो गया और 3। 99 का 99 का कर लेते हैं। 3 3 1 1, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 11। बताना हम लोग को क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो इन सबको काट दे, इन सबको डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा विभाजक। विभाजक मतलब तीनों जो कॉमन होगा वही तो होगा विभाजक, तीनों काटेगा। तो देखते हैं पहले कॉमन क्या है। देख रहे हो 3 कॉमन है तीनों में, 3 हो जाएगा। अब उसके अलावा कोई कॉमन है जो तीनों में हो? नहीं है, तो 3 ही हो जाएगा फिर इनका एचसीएफ। ठीक। दूसरी संख्या देखते हैं।
लघुत्तम समापन से पूछा है, यही लगाते हैं। 28 का फैक्टर करेंगे, 14, 8 और 92 का करते हैं, 4, 6, 2, 3। ठीक है, तो इसका फैक्टर बना 2 इंटू 2 इंटू 7, किसका बना 28 का। 92 का बना 2 इंटू 2 इंटू 23। कोई चाबी नहीं था। एलसीएम, एलसीएम होता है कि जो इनका गुणक है सबसे छोटा हो। देखो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख लेंगे, अगर 2 बार लिख देंगे तो फिर तो वो गुणक होगा वो भी, लेकिन वो लिस्ट नहीं रहेगा, वो सबसे छोटा नहीं रहेगा। फिर एक बार लिखेंगे, ये एक बार और कॉमन है, फिर 7, फिर 23 का मल्टीपल कर लेते हैं, देखते हैं यूनिट देख, पहले पहले यूनिट देख लेते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन अलग है। 4 हो जाएगा, 4 का इसका 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 7 को 28, 23, 8 फिर 24, लास्ट में 4 आएगा। ये 2 ऑप्शन कोई से हट गए, वैसे ही हट गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये तो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, लेकिन 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। फिर 7 का मल्टीपल कौन है, 7 में 63, 7 में 14, यही है। ठीक, इस तरह से इसको भी निकाल कर पता लगेगा स्वाप। ठीक, हाँ, अब देखो ये सब तो नहीं, जो बेसिक तरीका उस तरह से किया गया, लेकिन जो अब हम अभी तो आप लोगों को बताए हैं कि जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है, वो क्या करेगा, उन संख्याओं को काट देगा, मतलब डिवाइड कर देगा, वो विभाजक है। और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, मल्टीपल है, यानी कि वो खुद कट जाएगा उन संख्याओं से। तो महत्तम मैंने बड़ा बताया हूँ, महत्तम मैंने बड़ा बताया हूँ, बड़ा होना चाहिए, लघुत्तम मैंने छोटा से छोटा होना चाहिए, लघु मैंने छोटा, छोटा, यानी ऑप्शन वो वाला चेक करेंगे, फैक्टर, फैक्टर कह रहे हैं विभाजक, जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, इन संख्याओं को विभाजित कर दे, जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा ऑप्शन से चेक करना चालू करते हैं, 9 चेक करते हैं, क्या 69 को काट पाएगा, नहीं काट पा रहा, 96 को किसी एक संख्या को अगर काट देगा तो फिर दूसरी चेक करेंगे, उसको भी काट देगा तो वही हो जाएगा उसका महत्तम समापवर्तक। अगर किसी एक को नहीं काट रहा है तो वो नहीं होगा, सबको काटना चाहिए ना, तो 9 तो नहीं काट पाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर दूसरे नंबर पर बड़ा क्या है, 6 है, 669 को नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 तीनों काट लिया, हो गया, बात खत्म। फिर देखो कितना जल्दी आएगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी छोटा, छोटा से छोटा हो इसका मल्टीपल। इसमें बहुत सारे मल्टीपल होंगे, इसके इन दोनों के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें भी सबसे छोटा मल्टीपल बताना है। तो सबसे छोटा ये ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, चेक करें 161, 161 चेक करें, तो देख रहे हो ये 161 चेक करना है, तो देखना है तो ये इसका मल्टीपल होगा, तो यानी 28 का मल्टीपल होगा, तो यानी 28 जब 4 और 7 से कट रहा है तो ये भी 4 और 7 से कटना चाहिए, 4 से तो नहीं कट रहा है, ये तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा देखते हैं ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये भी हटा दो। ये 4 से कट रहा है, हाँ, 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तीसरे नंबर पे यही सबसे छोटा है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों में सबसे छोटा ये है। अगर ये होता भी है तो छोटा वाला लेंगे, क्योंकि लघु मैंने छोटा की बात की है। ठीक है, अब इसका बताना है, इसको जल्दी से मैं बता देता हूँ। महत्तम बताना है, सबसे बड़ा जो विभाजक हो, इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, इसको चेक करते हैं। 364 को तो काट देंगे, लेकिन 724 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि दो गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, 728 हो जाएगा, जो कि नहीं काट पाएगा। फिर दूसरे नंबर सबसे बड़ा 6 है, 6 36, लेकिन 364 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं। फिर देखते हैं 4, 4 काट देगा, हाँ काट देगा ये, और 724 को भी काट देगा, हाँ काट देगा, तो ये ऑप्शन। ठीक, देखो यही बात मैं बताया हूँ, एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त हो जाता है, पूरी तरह जो दी हुई संख्याएं उनसे क्या हो जाएगा, एलसीएम पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, यानी प्रत्येक संख्या से डिवाइड करोगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक,
और एचसीएफ क्या होता है, उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, पूरी तरह विभाजित कर देगा। यानी एचसीएफ से डिवाइड करोगे संख्या में तो हर एक संख्या क्या देगी, जीरो से फल देगी, ठीक ना। और एक और जान लो, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। ये तो आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। जैसे 8 10 ले लेते हैं, इनका एलसीएम निकालना है अगर आपको, एलसीएम के लिए क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का 2 गुणे 5, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 2 कॉमन है, फिर 2 फिर 2, 5 और 2 में 20 2 40 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ जो सिर्फ कॉमन है तो 2 है, 2 हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो एक बार, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना है, 80 आ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी गुणा करके देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो 80, यानी पता चल गया ना, पहली संख्या जो संख्याओं का मल्टीपल है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर है, देख रहे हो, यहाँ से पता चल गया ना। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 968 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो उनका लॉस ऑफ ज्ञात करना है। उनका गुणनफल दिया हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर दिया हुआ है 968, अभी फार्मूला पढ़े, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त पढ़े हैं, तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको, लॉस ऑफ गुणे मॉस ऑफ गुणे फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बताए हैं अभी, इनका दिया हुआ है 968, और मॉस ऑफ कितना दिया है 22, लॉस ऑफ यहाँ से लॉस ऑफ निकल जाएगा, 11 काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 88, 11 88, और फिर 6 और 2 8, 11 88 4, ठीक 44 हो जाएगा, 44। अगला चलते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल दिया हुआ, देखो जस्ट उल्टा था, यानी यहाँ एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया हुआ है 56,137 दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है अगर इनमें से एक संख्या का 1/7, मान लेते पहली संख्या अगर x है, एक संख्या का, इसी संख्या का क्या कह रहा है, एक x/7, 1/7 कह रहा है ना, तो x/7 कितना है 27, तो x निकल जाएगा, पहली संख्या निकल जाएगी, 27 गुणे 7 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या का 1/3 पूछा, तो दूसरी संख्या पहले निकाल लेते हैं, तो दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो दूसरी संख्या हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई पहली संख्या क्या है 27 गुणे 7 है, 7 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 7/56, 0 7 1 7, और 7 9 63, फिर 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 27, 9 थे 72, 8 81 99 81 9 99, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 गुना 6, 3 9 27, 3 7 21, दूसरी संख्या निकल गई। अब दूसरी संख्या का क्या पूछा है, दूसरी संख्या का 1/3 बताना है, बाई 3 बताना है, 3 निकाल लो ना, 297 डिवाइड बाई 3, 3 9 27, 3 9 27, 3 आगे हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए, उच्चतम मतलब समझ रहे हैं, बड़ा से बड़ा, उच्चतम मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा जब भी दिमाग में आए तो क्या है, मोस्ट ऑफ, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा आप लोग, मोस्ट ऑफ एससीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक। मेरा जिसका उपयोग 48 मीटर 72 मीटर और 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा रहा है, कह रहा है कि कुछ लंबाई है, जैसे एक लंबाई इतनी लंबा का है,
दूसरी इतनी है, तीसरी इतनी है, चौथी इतनी है। मेरा एक स्केल बनाइए, ठीक है? स्केल बनाइए, इतना छोटा स्केल अगर हो, ऐसा स्केल बनाना है आपको, इस लंबाई को भी आसानी से नाप दे, मतलब इसमें नापते जाए नापते जाए नापते जाए तो यहाँ पर खत्म हो जाए। ये ना कि उसी उसी इंची जो स्केल होगा उसी के मल्टीपल में हो, तभी तो ये नाप पाएगा पूरी तरह से। या इस तरह इतना बड़ा हो, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसी तरह ये भी हो, ये भी इतना ही बड़ा हो, फिर अगला करेगा तो इतना हो, फिर इतना ही बराबर ये भी हो, फिर तीसरा नापे, इसी के मल्टीपल में सब संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो ये छोटा पड़ा तो ये और यहाँ, ठीक ना? ये देखो एकदम इतना ही बराबर का हो, तो इसी को मल्टीपल में नाप देगा ना। देखो चौथा यहाँ पर आया है, फिर इसके बराबर इतना पर रहना चाहिए। इस तरह देख लो सबको नाप दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं बतानी है आपको, ऐसी संख्याएं बतानी है कि जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। तो वो कौन सी संख्या होती है? एचसीएफ ही तो होती है। और वैसे भी पता चल जा रहा है कि उच्चतम लंबाई मतलब बोल दिया तो मतलब बड़ा से बड़ा मतलब कि ऐसी संख्या बताना है जो इन सभी को आसानी से नाप दे और मतलब इसी का मल्टीपल हो या फिर इसी को डिवाइड कर दे। तो ये तो ऑप्शन से कर लेते थे हम लोग, यानी एचसीएफ बताने के लिए तो ऑप्शन से ही कर लेते थे ना, सबसे बड़ा ऑप्शन पहले चूज करते थे, तो उसी तरह भी चूज करते हैं। चलो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 27 है। 27 48 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, हटा दो इसको। इसको वैसे 26 48 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, ये हटा दो। 25 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, जरूर 24 बात करता है। कुछ लगाना ही नहीं है। वैसे भी इसका एचसीएफ निकालोगे तो यही निकल के आएगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करिए बस, क्योंकि आपको स्मार्ट अप्रोच वो करना है, लगाना है। ये नहीं कि बैठ गए लगाने के लिए और 2-2 मिनट ही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पे दे रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 42 63 और 84 और 105 लंबाइयों को पूर्णतम मापने के लिए उपयोग की जाने उच्चतम लंबाई, उच्चतम तुरंत हम क्या बोले? एचसीएफ, सबसे बड़ा। एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करना होगा? सबसे बड़ा ऑप्शन चूज करेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ये 24। क्या 42 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, हटा दो। फिर 23 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, इसको भी हटा दो। 22 काट पाएगा? नहीं हटा पाएगा, हटा दो। 21 काट पाएगा? हाँ, काट पाएगा, बस हो गया आंसर है ये। अगला देखो, 8वां। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी, पहले ही बोल दिया सबसे छोटी मतलब एलसीएम, लॉसअप, लघुत्तम समापवर्ग। ठीक, यहाँ से पता चल जा रहा है ना। अब कह रहा है कि जिसे, उससे भी देखो पता चला कि ऐसी संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो और जिसे 8 10 12 15 से विभाजित कर दे, विभाजित हो जाए, यानी सारी इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। इनका मल्टीपल होना चाहिए ना। तो मल्टीपल कौन सा होता है? एलसीएम ही होता है, या फिर एलसीएम का कुछ उसके मल्टीपल होते हैं, लेकिन सबसे छोटा कहा तो एलसीएम ही होगा। अब एलसीएम निकालना है, लेकिन क्या रहना चाहिए? विभाजित करने में हमेशा शेषफल 7 बचे। तो अभी आप लोग कर रहे थे जिसमें ये नहीं दिया था कि शेषफल कुछ बचे, इसमें शेषफल 0 दिया था, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर ले रहे थे। लेकिन अब एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे 18 है, इसको 5 से डिवाइड करना है तो क्या शेषफल बचेगा? 3 बच जाएगा। लेकिन अगर यही 3 को घटा दे, अगर अब 5 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल बचेगा? 0 बचेगा। यानी जो शेषफल होता है उन संख्याओं से घटा दिया जाता है तो वो पूरी तरह से चला जाता है ना। कोई और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर ये कुछ लग रहा है ऐसा तो। ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, चलिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? शेषफल 2 आएगा। 2 को घटा लो 6, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा ना। इस तरह से जो शेषफल होता है उसमें से संख्या में से घटा देने पे वो पूरी तरह डिवाइड कर देता है, यानी पूरी तरह भाग चला जाता है। शेषफल क्या बचता है फिर? 0। तो यानी ये जो छोटी संख्या का आंसर ही तो दिया है, तो छोटी संख्या का जब आंसर दिया है तो अगर उसमें से हम 7 घटा दें तो यानी जितनी भी संख्या है वो सबसे डिवाइड हो जाएगा ना आसानी से। शेषफल 0 देगा ना तब, अगर इनमें से 7 घटा लें। चलिए 7 इसमें से भी घटा देते हैं, 7 इसमें से भी घटा देते हैं, 7 इसमें से भी घटा देते हैं, 7 इसमें से भी घटा देते हैं। अब यहाँ भी आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। स्मार्ट अप्रोच ये कि ये घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी वो 8 10 12 और 15 20 से डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड होने के लिए देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया नंबर 10 है। क्या है? 10। अब 10 को 10
किसी संख्या को कब डिवाइड करेगी, जब उसमें कहीं ना कहीं जीरो हो, जैसे कि 20, 30, 40, 50 इस तरह का नंबर हो, लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी 10 डिवाइड कर पाएगा। तो यानी घटाने के बाद से ऐसी संख्या बताना है जिसमें लास्ट में जीरो आए। इसको घटाओगे तो 3 आ जाएगा यूनिट पे, ये तो होगा ही नहीं। फिर ये घटाओ, ये भी नहीं देगा जीरो, ये घटाओ, देख रहे हो ये जीरो दे रहा है, ये दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ऑप्शन क्या हो गया, बात खत्म। ऐसा ही करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर बताना है 4 अंकों की छोटी-छोटी, फिर बताना वही एलसीएम ही बताना है। अब क्या कह रहा है कि इनसे विभाजित करने पे 9 शेषफल बचे, तो 9 शेषफल बचा नहीं, इसमें भी देखो 10 देख लिए हम, यहाँ देखो 30 देख लिए, इनको डिवाइड करने के बाद से जहाँ 0 देखे तो लास्ट में उसमें 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो फिर 9 घटाने के बाद से 0 बनना चाहिए। देखो किसमें 9 घटाने के बाद 0 बने, इसमें बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें बनेगा? हाँ बनेगा, बात खत्म। ऐसा ऐसे ही आएगा। ये देखिए 2017 में हुआ था, यूपीएसआई जो निरस्त हो गई थी, उसका उसका क्वेश्चन है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, जिससे 729 और 901 को भाग देना, यानी इन दोनों को भाग देना है उस संख्या से। तो जब इससे भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल बच रहा है, कह रहा है 9 शेषफल बचे, और इससे भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल बचे, 5 बचे, ठीक ना। और ऐसी संख्या बताना है, तो संख्या का आंसर दिया होगा और सबसे बड़ी से बड़ी होना चाहिए। सबसे बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़ी पहले एक बार चूज कर लेते हैं। तो जब इससे बड़ी से जब डिवाइड कर रहे हैं 729 को, तो 9 दे रहा है, तो 9 घटा लेंगे तो 0 देगा ना। चलिए 729 और 901, इस 901 इसमें से 5 घटा लेते हैं और इसमें से 9 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 6 5 11 9 और 8। अब ये जो दो संख्याएं बन के आई हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या निकली है उससे अगर डिवाइड करेंगे क्या, 0 देना चाहिए। देख लेते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी चूज करते हुए चले जाते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे, चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 देख लिए तो 0 रहना चाहिए, ये तो नहीं होगा। फिर 19 देखते हैं, 19 से जाएगा क्या, 19 को 76 होता है, तो जाएगा ही नहीं। 15 जाएगा क्या, 15 चौको 60, नहीं 16 पहले चेक करेंगे ना, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 चौको 64 जाएगा। 64 के बाद से आपका 6 2 8 80, 16 5 80, हाँ जा रहा है, इसको देखते हैं, 16 5 80 है, 16 6 96, हाँ जा रहा है, बात खत्म। वैसे भी 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 5 चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो यही आंसर भी हो जाता है। अब कह रहा है वह न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम मतलब क्या हुआ, एलसीएम, लिस्ट, जिसमें से मतलब उस संख्या में से 20 घटा दिया जाए तो 26, 39 और 208 से विभाज्य है। यानी उस संख्या में से 20 घटा दो और इससे डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो घटा लो ना। देखो ये देख लो, ध्यान से देखो, इसमें 13 का मल्टीपल है और इसमें भी 13 का मल्टीपल है, यानी वो संख्या 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। देख लो ना, पहले 20 घटाने के बाद कौन 13 का मल्टीपल बन रहा है, 20 इसमें से भी घटा लो, 7 2 6, इसमें भी 20 घटा लो, 6 2 6, 20 घटा लो, 4 2 6, 20 घटा लो, 5 2 6, चलिए चलिए 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52, 52 और 8 2 10, 13 बटे 104 होता है, जो कि 107 बन रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ये देखते हैं, लेकिन इसमें भी देखो ना, सबसे न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम से चेक करना चालू करेंगे, सॉरी ये मैं गलती किया हूँ, सबसे न्यूनतम से चेक करना चालू करेंगे। कौन सा है न्यूनतम, यहाँ से चेक करना चालू करेंगे ना, तो देखते हैं 13 चौको 52 कितना हुआ, 13 चौको 52, 8 2 10, 13 बटे 104, सबसे न्यूनतम देखो यही 13 से डिविजिबल है, और फिर 2 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी तो 13 और गुणे 2 है ना, 2 से भी डिविजिबल है, हाँ 2 से भी डिविजिबल है, 13 गुणे 3 दिया है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं 6 2 8 4 12, हाँ 3 से डिविजिबल है, 13 बटे, देखते हैं 13 का नाम 13 और कितना हुआ 7, 13 छक्के 78, 6 6 मतलब 3 और 2 दोनों से होना चाहिए, तो है क्या ये 6 3 से तो हो ही गया, तो 2 से भी है, तो यानी ओवरऑल संख्या यही हो जाएगी आंसर, ठीक है। बाकी कोई चेक ही नहीं करना है, क्योंकि सबसे छोटी ही छोटी बताना है। अगर कोई और भी रहता है ऐसा ऐसा फॉलो करता है, लेकिन उसमें भी जो छोटी होगा उसी को बताना है, ठीक। अगला देखते हैं, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या, कह रहा है एक न्यूनतम संख्या को जब 8 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी किससे, 8 से भी डिवाइड करो, 13 से भी डिवाइड करो, 17 से भी डिवाइड करो, तो शेषफल क्या दे रहा है, जब 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं उस न्यूनतम संख्या को तो 7 से 5 शेषफल रहता है। अच्छा ठीक है, एक ही दे रहा है, कह रहा है कि एक से मतलब हमेशा 5 शेषफल दे रहा है, आप मतलब उस संख्या को उठाइए और 8 से डिवाइड करिए तभी 5 ही शेषफल देगा,
और उस संख्या को 13 से अगर डिवाइड करें तभी 5 डेसिमल दे रहा है, और उस संख्या को 17 से डिवाइड करें तभी 5 डेसिमल दे रहा है। ठीक ना? तो क्या है एलसीएम, क्या होता है? एलसीएम आप जानते हैं कि होता है इन तीनों संख्याओं से सबसे छोटा नंबर होता है जो डिवाइड हो जाता है। अगर एलसीएम जो निकला है उसमें हम 5 जोड़ दें, हमेशा ही इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तो देगा ही देगा ना, 5 देगा कि नहीं देगा? अब इस फल हमेशा 5 बचेगा ना अब, क्योंकि क्योंकि ये सबसे छोटा तो यही है कि जिससे डिवाइड करने पे 0 देता है। ये अब इसमें 5 जोड़ दें तो हमेशा क्या देगा? 5 शेषफल देगा ही देगा। तो उस संख्या को ज्ञात कर लेते हैं पहले, फिर उसी संख्या को 9 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या आपका शेषफल आ रहा है, वही आंसर दिया है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 8, 13, 17 का एलसीएम बताना है आपको। तो एक मतलब तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालना है ना, देखिए क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी एक बार लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो देखिए मान लेते हैं कि यही एलसीएम है, ठीक। अब देखते हैं 13 में क्या 17 आता है? नहीं, एक भी बार नहीं आया, इसको भी लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 8 में क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो इसमें ऑलरेडी आ चुका है? नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 4 भी नहीं, कोई भी नहीं आया, तो ये इसको भी लिख लेंगे। ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसी संख्या को कह रहा है कि जब 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल बताना है। यानी अभी हाँ, अभी ये नहीं हुआ, अभी तो ये इससे इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? इनको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमको क्या बताना है? जिसमें 5 शेषफल आए, प्लस 5 करेंगे, कर लिए। अब इनका देख लेते हैं, 13 बटे 104 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 बटे 104 गुणे 17, 17 चौको 17, 17 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 6, 17 कम 17, ठीक है। 1768 आया। संख्या क्या बन के आई? संख्या क्या बन के आई? 1768 प्लस 5, 8 5 13, 6 1 7, 1773 वो संख्या बन के आई। अब क्या करना है? इस संख्या को डिवाइड करना है 9 से, तो शेषफल बताना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। आगे कर दूं? चलिए आगे कर लेते हैं। कितनी थी संख्या वो? 1773 थी। 1773 9 से डिवाइड करना है आपको। 9 एक 9, 9 8 17 8, 9 81, बच गया 6, 9 7 63। क्या पता चल रहा है? कितना शेषफल आया? 0। शेषफल क्या आया? 0। आंसर भी क्या होगा? सी। हो गया ना? बस। तो अगर आप लोग जो शुरू में बताएं उसको जानेंगे तो आसानी से कर सकते हैं आप। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अरे न्यूनतम, न्यूनतम पढ़ते ही क्या हुआ? सबसे छोटा, छोटा मतलब एलसीएम, ठीक। कह रहा उसको, उस संख्या को, न्यूनतम संख्या को 9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है, वही तो संख्या होगी। एलसीएम ही तो होती है जो सबसे विभाजित हो जाती है। तो शेषफल क्या दे रहा है हमेशा? 10 शेषफल दे रहा है। 11 से विभाजित करने पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले एलसीएम निकालेंगे, उसमें 10 जोड़ लेंगे, 11 से डिवाइड कर लेंगे, फिर से कर लेते हैं। तो 9, 14 और 16 का एलसीएम देखो, क्या बोला हूँ? 16 मान लेते हैं उसका एलसीएम होगा। 16 मान लिए। अब देखो जो इसमें फैक्टर आ गया होगा उसको नहीं लिखेंगे, दूसरे नंबर पर जो संख्या है। तो दो, देखो 7 के मल्टीपल में, 14 के मल्टीपल में 2 आता है और 7 आता है, तो 2 इसमें है ना, इसको नहीं लिखते हैं। 7 नहीं है ना इसमें, तो 7 एक बार लिख लेते हैं। अब 9 में देखते हैं, 9 में 3 गुणे 3 होता है, तो 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 9 भी नहीं, तो दोनों 3 नहीं है इसमें। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम का 9 से 63, तो 16 छके 96, 16 3 48, 8 6 4 10, 108 हो गया। अब वो संख्या क्या हो जाएगी? इसको अभी तो ये एलसीएम आया, एलसीएम को अभी इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बट हमको 0 नहीं, वो 0 वाला नहीं बताना है, जिसमें 10 शेषफल बताना है, 10 शेषफल आ रहा है उस संख्या को बताना है। तो 10 शेषफल आएगा तो 10 जोड़ लेंगे ना, 118 वो संख्या होगी। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 10 शेषफल देगा, 14 से डिवाइड करेंगे तब भी 10 शेषफल देगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तब भी 10 शेषफल देगा, ठीक है।
लेकिन हमें आंसर क्या बताना है, इस संख्या जो आई है उसको 11 से विभाजित करने का शेषफल बताना है। 11 से विभाजित कर लेते हैं। देखो 11 9 99, 9 2 11, 9 से 9 कट गया, बात खत्म। 11 गुना 22, 6 6 से फल आ रहा है ना, आंसर बात खत्म। देखो भिन्न जानते ही हैं, जैसे कि 5/7 हो गया, 8/12 हो गया, ऐसे टाइप का भिन्न, इसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इनका अगर एलसीएम एचसीएफ बताना है तो कैसे बताएंगे, जब एलसीएम पूछे, अंश जितने भी होंगे उनका एलसीएम ले लेना। ठीक है, और हर का एचसीएफ लेना, जो पूछे ऊपर उसी का करना है। ठीक है, बाकी नीचे वाला अपोजिट करना है। ठीक है, अगर भिन्न का एचसीएफ पूछे, एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ ही करेंगे, नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, चलो इसका निकालते हैं अब। यानी देखो निकालना है इसका अंश से लघुत्तम समापन तो पूछा है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 24 और 26 का एलसीएम लेना होगा। 24 और 26 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करना होगा। फैक्टर, इसका एलसीएम कैसे निकाले थे हम, एलसीएम निकालो डायरेक्ट ना, बोला था 26 ही मान लो। तो देखो 24 में 2 × 13 होगा, तो 2 इसमें आया है, और और 2 आ गया है, तो यानी बचा कितना, 12 12 बचा होगा, तो इसका एलसीएम हो गया ये। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा, किसका किसका एचसीएफ बताना है, इन दोनों का। ऐसी संख्या बतानी जो दोनों को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी। इसका फैक्टर क्या बना था, 2 × 13, इसका 2 × 12, 2 ही कॉमन हो पा रहा है ना, 13 तो कॉमन है नहीं, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसका, हाँ, तो इसका बताना है ना, तो ऊपर का एलसीएम लेना, नीचे का एचसीएफ ले लेना है। इनके संख्याओं का ऊपर एलसीएम जो आया है, नीचे एचसीएफ जो आया है। ठीक है, तो 13, 13 × 12 कितना हो जाएगा, 130, और प्लस 13 × 26, 6, 3 × 5, 156। कहाँ गलती कर दी है यार, कहीं एलसीएम निकालने में गलती की होंगे, 1 मिनट को। करते हैं 24, 2 × 12, और 26 का था, एलसीएम निकालना था ना, ऊपर का एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, 2 × 13, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सॉरी यार, हम ऊपर का ही एलसीएम और एचसीएफ दोनों उसी का निकाल दिए, जैसे हमको क्या निकालना था, 25 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना था ना, तो 25 और 27 का निकालना था ना, एलसीएम ऊपर वाले का निकालना है। क्या बना, 2 × 12 × 13 बन गया। अब एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ 25 और 27 का निकालना है। ठीक है, 25 और 27 तो देख रहे हो वैसे भी को प्राइम है, को प्राइम इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा भिन्न है उनका एलसीएम क्या बनेगा, ऊपर का एलसीएम जो निकाल के लाए हैं, डिवाइड बाय नीचे का जो एचसीएफ निकाल के ले आए हैं, यही हो जाएगा ना। देखो यूनिट प्लेस तो सेम है सबका, तो फिर यूनिट प्लेस तो हो नहीं पाएगा, तो इससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 26 गुणे 13, 13 से 13 × 26, 13 × 6 = 70, 8 7 6 13, 338। यार क्या गलत हो रहा है, 2 × 12 × 13, ठीक है। 24 और 26 में मल्टीप्लाई करने में कहीं गलती किया, 12 × 24 होगा ना यहाँ पे। ठीक, तो 13 × 26 और 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, तो डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और 2 1 3 312 हो गया। इसी तरह इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक निकालना, तो ऊपर वाले जितने भी संख्या है उनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, और जितनी भी नीचे वाली संख्या है उनका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए करते हैं, फिर देखते हैं ऊपर ऊपर क्या है, 9 है, 16 11 10 है,
9 है, नौ था, क्या था, 9 है, 16 है, यार एक मिनट रुको यार, एक पेज ऐड कर। ठीक, कह रहा है 9 16 11 10, 9 16 9 16 11 10, ये ऊपर का हो गया, और नीचे का 20 15 25 33, 20 15 25 33। हाँ, लेकिन क्या बताना है, मौसम पर बताना है, तो ऊपर का एसपीएफ ले लेंगे, मतलब मौसम पर ले लेंगे, और नीचे का लॉस ऑफ ले लेंगे। ठीक, इनका एचसीएफ देखना है। एचसीएफ देखने के लिए क्या करना होगा, इनका फैक्टर करना होगा, 3 × 3, 16 का 4 × 2 जो भी है, 2 × 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16, 11 का तो कुछ होगा नहीं, 10 का 2 × 5, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, देखो तो कुछ नहीं कॉमन होता, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और नीचे का एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना आपको, एलसीएम के लिए क्या कहूँ, जो सबसे बड़ी होगी उसी को मान लेते हैं, इनमें सबसे बड़ी क्या है, 33, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, अब जो नहीं आया होगा एक एक करके देखते हैं। 20 है ना, तो 20 में से कोई ऐसी ऐसा फैक्टर है क्या जो इसमें आया होगा, कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं है इसमें, न 5 आया, न 2 आया है, न 4 आया, कुछ नहीं आया, तो 20 उतार लेंगे। अब 15 देते हैं, 15 के पास जाते हैं, 15 में से कुछ ऐसा फैक्टर है जो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, हाँ आ चुका है, देखो 5 भी आ सकता है, 20 में आ गया है ना, 20 में 500 का 20, 20 में आ गया 5, 3 भी आ गया इसमें, ये तो इसका काम हो गया। अब इसके पास पूछते हैं, तो देखो 1 5 तो 20 में आ चुका है, लेकिन 1 5 नहीं आया, तो 1 5 लिख लेंगे, 33 ऑलरेडी होगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो मौसम पर जब भी निकल कर आएगा, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, 20 25 100 होता है, 1/3300। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3300। कुछ देखो, अभी हम को प्राइम करते आ रहे हैं, तो उसका मतलब देखो, को प्राइम वो होते हैं सभाज्य संख्या, जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य भाज्य नहीं होंगे ये, ठीक ना, साथ में रहने वाले सह अभाज्य, जो साथ में रहते हैं लेकिन वो विभाजित नहीं होते हैं, यानी दो संख्याओं का जब एचसीएफ, उसमें से एचसीएफ क्या होता है, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही तो होता है, तो जब इसमें कुछ कॉमन है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, फिर एक ही होगा, यानी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, 7 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन है इसमें, हाईएस्ट कुछ नहीं कॉमन, एक ही है, फिर ठीक ना। 23 और 29 ले लो, 23 और 25 ही ले लो, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, ऐसा नहीं है, 23 और 24 भी ले सकते हो, 23 और 24 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है, तो इनका भी एचसीएफ क्या होगा, यही होगा। तो दो ऐसी संख्या जिसमें कुछ कॉमन ही ना हो, ठीक है, कुछ भी कॉमन ही ना हो, बात खत्म, एक शब्द याद कर लो, अब याद रखो, यानी दो संख्या जब सौभाज्य होंगी तो क्या होगा, उनका मौसम पर क्या होगा, एक होगा, और लॉसअ पर क्या होगा, x × y होगा। देखो इनका एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों से डिवाइड क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो होगा, लिस्ट होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो सबसे मिनिमम होगा। इसमें तो अगर चाहो तो बढ़ाने के लिए दो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीन भी मल्टीप्लाई, तो लेकिन सबसे लिस्ट तो यही होगा, इसी को ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मौसम पर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखा है, कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात अगर दिया है, x/y, x अनुपात y दिया हुआ है, तथा उनका एचसीएफ एच दिया है, ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, जहाँ एक्स और वाई क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य मतलब सबसे छोटा रूप कट क्या है, 20/10 दिया, तो ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2:1, देख रहे हो ये को प्राइम है, इसमें ये को प्राइम नहीं था, ये क्या है, अभाज्य है अब, ठीक है,
ऐसे करके छोटा लेके आना है, ठीक ना। तो अनुपात क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। एक्स और वाई सौ अभाज्य होना चाहिए, तो उसमें पहली संख्या क्या हो जाएगी, एच इंटू एक्स हो जाएगी, पहला वाला एच इंटू एक्स, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, एच इंटू वाई, एच मतलब एस सी एफ, ठीक है। और लॉस ऑफ पे क्या हो जाएगा फिर, लॉस ऑफ हो जाएगा एस सी एफ, जो एस सी एफ निकल के आया। और देख रहे हो ना, ये को प्राइम है ना, तो दो संख्याओं में देखोगे तो ये तीन संख्या के लिए मैं लिखा हूँ एलसीएम, लेकिन जनरली देखोगे तो दो संख्या में क्या हो जाएगा फिर, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, जो को प्राइम है, तो ऊपर क्या लिखे हैं अभी, को प्राइम है तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाता है, तीन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी एच एक्स वाई हो जाएगा, हो जाएगा ना, एच एक्स वाई, ठीक। तो यानी उसका उनका अंतर देख लो, ये हो जाएगा उनका। अगर जोड़ भी देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। संख्याएं जब ये हैं एच एक्स और एच वाई, तो इनमें जोड़ो ना, तो एच कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इस पे अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन एसआई में पूछा था 2021 में, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। चलो, एक चीज और बताना था यहाँ पे, कि जो एलसीएम एलसीएम बन के आ रहा है, एलसीएम उसमें क्या बन के आ रहा है, दो संख्याएं जब एक्स और वाई क्या है, सौभाज्य हैं, सौभाज्य हैं, तो इनका क्या बन के आ रहा है, एच एक्स वाई, तीन प्रोडक्ट इसमें है ना, एच गुड़े एक्स गुड़े वाई बन रहा है ना। तो यानी एक तो एच सी एफ रह ही रहा है, और एक और संख्या है और एक और संख्या है, जो कि एक दूसरे के क्या है, सौभाज्य है, यानी तीन प्रोडक्ट का मल्टीपल है ना ये एलसीएम, है कि नहीं, तीन का प्रोडक्ट का मल्टीपल है ये, ठीक है। अगर इसमें से देखो, अगर ये दे दे कि पहला पहला इसका जो गुणक है, चाहे गुणक नहीं, इसका विभाजक, ठीक ना, विभाजक दे दे, दूसरा विभाजक दे दे, ठीक ना, एलसीएम का। तो पूछ दे, अगर पहली संख्या पूछ दे और दूसरी संख्या पूछ दे और एचसीएफ दिया रहे तो क्या हो जाएगा, एच गुड़े एक्स हो जाएगा और एच गुड़े वाई हो जाएगी, ठीक ना। एचसीएफ दिया रहा है और इन दोनों का दोनों विभाजक दिया रहा है, दोनों विभाजक दिया रहा है, एक एच एक्स हो जाएगा और दूसरा एच वाई हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का मौसम 29 है और लघुत्तम समापवर्त के दो अन्य विभाजक दिया हुआ है, देख रहे हो, वही मैं बताना चाह रहा था, दो अन्य विभाजक दिया हुआ है ना, यानी एक्स और वाई दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, उसमें से बड़ी पूछ रहा है, बड़ी कौन होगा, एच, एच से एक्स और एच वाई, जो जिसमें एक्स बड़ा होगा चाहे वाई, या तो एक्स बड़ा होगा या तो वाई होगा, जिसमें जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो कौन सा बड़ा है, देख रहे हो 25 बड़ा है ना, तो 25 से 29 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 25 25 गुना 50, 25 गुना 50, और 25 होते 225 गुना 225, 5 2 7, 725 आंसर हो जाएगा फिर। कह रहे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त दिया है और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो विभाजक दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी पूछा तो आप कर लीजिएगा, 17 गुणे 37 होगा। इसमें देखिए दो संख्याओं का मौसम पर 41 दिया हुआ है और उनका लघुत्तम समापवर्त के दो अन्य भाजक दिया, भाजक मतलब वही विभाजक, उसमें छोटा पूछा, अब छोटा कौन सा होगा, जो एस सी एफ से छोटा वाला ऐसे मल्टीप्लाई हो, यानी 14 गुणे होगा ना, 14 गुणे 41, ठीक। लास्ट में 4 आएगा, 41 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यही शायद होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, 41 मल्टीप्लाई करेगा, 41 सेकंड में 41 और 9 7 16, 9 7 16 114, 41 का मल्टीपल है क्या, 4 का मल्टीप्लाई करें 41 में तो 4 7 16, ये नहीं, तो इसको देखते हैं क्या पूछ जाएगा ये, कौन सा होगा ये, यही होना चाहिए फिर, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 41 गुणा 4 4 हो जाएगा, 4 को 16 एक कम, 4 4 एक 7 और 4 5, देख लो यही बन रहा है। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समापवर्त पूछ रहे, तो मैं ऊपर बताया हूँ, दो संख्याएं जब दिए हों ऐसे रेशियो में, तो लेकिन रेशियो को छोटा रूप कर लेना होता है, ये
मतलब को प्राइम में कर लेना रहता है, ठीक है। तो अभाज्य में मतलब दो एक दूसरे से विभाज्य न हो। देखो 24 और 25 एक दूसरे में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो फिर हो जाएगा ये आसानी से। उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होता था? यही होता था ना, एच एक्स वाई, यही होता था ना। तो देखो, तो निकाल लो, 3 गुणे 24 गुणे 25 हो जाएगा। 25 या 75 गुणे 24, 5 चौको 20, 2 7 चौको 28, 2 30, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 15 3 1800, यही आंसर हो जाएगा। या फिर अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, या फिर आप पहले संख्या ही निकाल लीजिए। 24 3 48 हो जाएगा और 25 3 75 हो जाएगा। संख्या निकल गया, पहली संख्या फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या निकल गई। इनका एलसीएम निकाल लीजिए फिर, जिस तरह निकाला जाता है ऊपर, इस तरह बताएं तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। देखते हैं, 3 संख्याओं का दिया हुआ है, तो इनका मैं बोला हूँ कि आप लोग जो रूल है उसके हिसाब से चलते हैं। तो मैं बोला था जब इनका एलसीएम निकालना हो, लॉसअप पर निकालना हो तो क्या हो, एचसीएफ गुणे एलसीएम ऑफ उनका रेशियो का 12 9 4 का, ठीक है। ये तो मैं फार्मूला बताया था। 5 और एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 24 होगा नहीं, 36 हो जाएगा, ठीक। 6 5 30, 5 15 3 18, 180 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप करना चाहते तो संख्या निकाल लीजिए, 12 5 60 और 9 5 45 और 5 चौको 20 संख्या हो जाएगी। मैं संख्या कैसे निकाल रहा हूँ, एच एक्स एच वाई एंड एच जेड, 3 रेशियो दिया है ना, तीनों का एच से मल्टीप्लाई कर देना तो निकल जा रहा है ना, क्योंकि एक दूसरे से कुछ कॉमन है, ठीक है। ये संख्या निकल गई, अब संख्या निकल गई तो इनकी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो ना डायरेक्ट। एलसीएम निकालने के लिए क्या मैं बोला था, सबसे बड़ी संख्या मान लो, सबसे बड़ी मान लिया हो, जो इसमें कॉमन हो उसको नहीं लिखेंगे। 15 या 45 होता है ना, 15 चौको 60 होता है, ठीक है। 15 गुणे 3, 15 गुणे 4, 15 तो इसमें आ चुका है, 3 नहीं आया तो एक 3 इसमें रख देंगे, ठीक है। और 20 में आ गया है क्या सब कुछ, देखो तो 60 में आ गया है, 20 आ गया ना ऑलरेडी, हो गया ना, 6 3 18 180, इसका भी आंसर हो जाएगा फिर, है ना। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है और उनका अनुपात दिया है, तो दोनों संख्याएं, देखो लघुत्तम समापवर्त दिया है, तो मैं क्या बोला हूँ, एचसीएफ संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, अगर एचसीएफ एच हो तो एच मान लेंगे ना, एच गुणे 31 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 32 गुणे एच हो जाएगा, ठीक है, मतलब 32 गुणे। अब कह रहा हूँ उनका गुणनफल, उन संख्याओं का लॉसअप का क्या होता था, दोनों का एच एक्स वाई होता था, एच एक्स वाई यही होता था ना। या फिर इनमें से देखो एलसीएम निकाल लो, जो कॉमन एक बार लिखते हैं, जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लेते हैं, हो गया यही, यही हो जाएगा फिर। 1984 दिया हुआ है, क्या निकालना है, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, एच गुणे 31 गुणे 31 गुणे 32, 1984, 1984 गुणे डिवाइड बाई 31 गुणे 32, 8 से काट के देखते हैं, 8 चौको 32, 8 दूना 16, 3 38, 8 चौको 32, 6 18 64, ठीक है, 4 से भी कट ही जाएगा, 4 छक 24, 4 गुना 8 फिर 31, 31 दूना, यानी एचसीएफ के अंदर निकल गया है इसका, एचसीएफ निकल गया है आपका 2। अब वो दोनों संख्याएं बताना आपको, तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी एच एक्स, एच एक्स मतलब कि 2 गुणे 31, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी एच वाई, यानी 2 गुणे 32, 2 3 6 4 3 6, यानी संख्या क्या हो जाएगी 62 और 64। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो संख्याएं, कह रहा है दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त देना है और उनका योग दिया हुआ है, उनका अंतर पूछ रहा है, सिंपल सा दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो संख्या का कौन सी मानेंगे, अभी मान रहे थे ना एच एक्स और एच वाई,
संख्या दिया तो एच एक्स मान लेंगे और एच वाई मान लेंगे। आगे मैं बताया भी हूँ, कभी भी मानना होगा तो हमेशा इसी तरह मानते हैं, ठीक है। क्या दिया है, उनका योग दिया हुआ है, तो योग कर लेते हैं। 6 कॉमन इनका योग करो, 6 प्लस एक्स वाई हो जाएगा 102। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी, 6 कम 6, 4 6 सत्ते 42, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हैं जो एक्स और वाई के हैं, को प्राइम है, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिएगा हमेशा। अब क्या पूछा है, उनका अंतर पूछा हुआ है, और क्या दिया है, एक चीज और भी दिया है। क्या दिया है, एलसीएम दिया होता है। एलसीएम क्या होता था, 6 एक्स वाई होता था, 432 जो कि दिया है। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 7 42, 6 गुना 12 72। तो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो, या और प्लस जोड़ने पे 17 आ जाए। तो देख रहे हैं 9 8 72, 9 गुणे 8, 9 8 17, हाँ बन रहा है बात। यानी एक्स बराबर 9 हो जाएगा और वाई बराबर 8 हो जाएगा। अब उनका क्या बताना है, अंतर बताना है, एच एक्स माइनस एच वाई बताना है ना। एच कॉमन हो जाएगा, एच कितना है 6 है, और एच माइनस 1 माइनस 9 माइनस 8, 6 गुणे 1 बराबर 6। आंसर आ गया। ये 2017 में हुआ था, ऑनलाइन जो क्वेश्चन हुआ था सर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि दो अलार्म घड़ी जो कि 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजते हैं। कह रहा है कि दो अलार्म घड़ियां ऐसे और ऐसे। कह रहा है ये एक बार बजी, फिर इसके 90 सेकंड बाद कितनी, एक बार फिर बज जा रही है, फिर बजी, फिर 90 सेकंड बाद बज जाएगी, फिर उसके 90 सेकंड बाद बज जाएगी, ऐसे अंतराल पे बार बार बज रही है। दूसरी घड़ी कैसी है, एक बार बज गई है तो फिर 44 सेकंड पे तुरंत बज जा रही है, कितने 44 से ही सेकंड पे बज जा रही है, फिर एक बार 44 सेकंड में बजेगी, फिर एक बार 44 सेकंड। कह रहा है कि एक बार 6 बजे बज चुकी है, कितने बजे, 6 PM पे बज चुकी है। कह रहा है अगली बार वो कब बजेंगी, ठीक है, अगली बार बजाना है। तो देखो तो क्या होगा, ये तो ज्यादा समय ले रहा है बजने में, और ये ले रहा है कम समय, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये एक बार बजेगा तो इसमें ये कई बार बज चुका होगा, लेकिन ऐसे बजाना कि दोनों को एक साथ बजना है। अब दोनों को एक साथ बजना है, ठीक है, और नेक्स्ट तुरंत बाद देखना है। तो सबसे छोटा से छोटा इन दोनों से जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, उस पर अगर देखा जाए तो दोनों अपने समय पे एक बार ये भी पहुंचा रहेगा और ये भी पहुंचा रहेगा ना, कई बार बज के, ये कई बार बज के, चाहे एक बार चाहे दो बार, जितना भी बज के वहीं पहुंचा रहेगा, लेकिन यहीं पे बजने के ही कगार पे होगा, ये भी बजने के कगार पे होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अगर देखते हैं उस समय मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम 90 ही मान लेते हैं, फिर चाहे इनका देख लेते हैं एलसीएम निकाल के, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा। चलो 90 और 40 का एलसीएम लेना है, 90 और 40 का, तो 90 का मल्टीप्लीकेशन निकालना होगा, तो 2 गुणे 45 होगा, 45 में 3 गुणे 15, 15 गुणे 5, ठीक है, 15 45, 5 से 15 से 15 से 15, 15 गुणे 90, ठीक है। और 44 का करेंगे तो 2 गुणे 22 हो जाएगा, 22 गुणे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 कॉमन हो गया, फिर 3 एक बार, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है और 11 है, ये मिलके 10 हो जाएगा। ये 3 तरीके 9 9 9, 11 में 99 हो जाएगा, ये और ये मिलके 99 हो जाएगा, 99 और 5 में 10, 9 दूना 18। चलो अभी रहने देते हैं, ये सेकंड, इतना सेकंड में क्या करेगा, ये ऐसा समय होगा जिसपे ये कई बार बज के आके यहीं बजने जाएगा, और ये भी कई बार बज के आके वहीं बजने जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ एक समय पे आ गए होंगे। समझ रहे हो बात को, ये ऐसा समय होगा, ठीक है। तो यही समय होगा, फिर इस समय को सेकंड को मिनट में बदल लेते हैं। मिनट बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 कदम 6, 3 39, 6 36, 3 6 35। ये मैंने यहाँ गलती कर दिया, यहाँ से देखते हैं। 5 3 15, 15 3 45 गुना 90, ठीक है। 4 गुणे 11, ठीक है। एलसीएम निकालना है, 2 एक बार,
3 एक बार, 3 2 5 गुणे 11। 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा 9 और 5 गुना 10 90 और ये 11 गुना 22, इसको 9 गुना 18 180 गुणे 11। इसको करते हैं, इसको ऐसे रह देते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिनट में बदलना है ना, इसको मिनट में बदल लेते हैं। 6 3 18, ठीक है, 11 3 33 मिनट आ रहा है। ठीक, 33 मिनट ऐसा समय होगा इन दोनों को बजने के बाद से वो पहली बार एक साथ बजेंगे। तो 6 बजे बजी हैं, अगली बार कब बजेंगी? 33 मिनट और जोड़ लो इसमें, 6:33 को बजेंगी। कह रहे 6 घंटियों ने एक बार साथ बजना चालू किया है और क्रमशः 4 8 10 12 18 20 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। कितनी घंटियां हैं? 6 घंटियां हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक घंटी ये हो गई, 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 एक घंटी ये हो गई और एक घंटी ये हो गई। ठीक है, कह रहा है ये 4, क्या कह रहा है 4, हाँ 4 सेकंड में बार बार आके बज जाएगी, एक बार बजेगी उसके 4 सेकंड तुरंत बज जाएगी, 4 सेकंड फिर तुरंत बज जाएगी। ये क्या कह रहा है 8 सेकंड ले रही है, ये 10 सेकंड ले रही है, ये 12 सेकंड ले रही है और 18 सेकंड और ये 20 सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि जब एक बार बज चुकी है फिर वो दोबारा उसी समय पर बजने के लिए, नहीं नहीं ये बोल रहा है कि 30 मिनट अगर आपको समय दे दिया जाए तो उसमें कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार साथ में बजेंगी, देख रहे हैं, साथ में बजेंगी। यानी पहली बार देख लेंगे, पहली बार अगर पता चल जाए तो फिर 30 को जो है, जो टोटल समय है उससे उसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने को कितनी बार बजेंगे वो निकल जाएगा। तो एक साथ कब बजेंगी, मतलब इनका एलसीएम वही एक ऐसा नंबर होगा ना जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब वो वहाँ पे ये रहेगा कि ये कई बार बज के वहाँ पहुंची रहेगी, ये भी कई बार बज के वहीं पहुंची रहेगी, ऐसे पहुंचे रहेंगे सब। देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 8 और 20 ले लेते हैं। अब 20 में देखो, 20 में देखो, 4 4 5 20, 4 तो आ चुका है, 8 आया क्या? 8 में 4 तो आ चुका है लेकिन 2 नहीं, एक बार आया है। ठीक, अब देखते हैं 10 में 20 आ चुका है, हाँ, ये भी आ चुका है। 12 में 4 तो आ चुका है, 3 नहीं आया है, 3 कर लेते हैं। 18 में देखते हैं, 3 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो 6 3 18, एक 3 नहीं आया है। 20 में क्या, 20 तो आ चुका है। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। किस में आया है ये? सेकंड में। ठीक है, ठीक है, चाहो तो मिनट में बदल लो, मिनट में बदलने के लिए डिवाइड कर लो, 20 3 60, 3 से 3 कट गया, 6 मिनट में, 6 मिनट में वो एक साथ फिर से बजेंगे अगली बार। ठीक है, तो कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी मतलब आपको 30 मिनट टोटल दिया गया है, 6 मिनट में बार बार बज रही हैं, तो 6 मिनट में बजेंगी तो 6 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार बजेंगी, 5 बार बजेंगी। ठीक है, अब कह रहा है एक वन दरोगा 52 नीम के पेड़, 78 ओक के पेड़ और 104 बरगद के पेड़ को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। किसमें लगाना चाह रहा है? समान पंक्तियों में लगाना चाह रहा है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। ठीक है, यानी एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या पूछा है आपसे, जैसे मान लीजिए एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई, ऐसे करके पंक्ति लगाया है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको ऐसे लगाना है कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ लगा दिए, 2 पेड़ लगा दिए, 3 पेड़ लगा दिए, 4 पेड़ लगा दिए, 5 6 लगा दिए, तो यहाँ भी उतना ही लगाओ, 6 ही लगाओ, इसमें भी 6 ही लगाओ, सारे में 6 6 लगाओ। ठीक है, ठीक है, 6 6 लगाना है। पूछ रहा है कि ऐसे जब करके बराबर संख्या में लगाएं, और एक कारण और एक और रीजन दिया है, एक और मतलब दिया है कि जो है कि जिस पंक्ति में अगर अगर मान लीजिए इसमें अगर नीम के लगा दिए तो इसमें टोटल नीम ही रहना चाहिए, इसमें भी अगर नीम लगा दिए तो नीम ही रहना चाहिए, और इसमें अगर आप
ओक लगा दिए तो ओक रहना चाहिए, अगर इसमें ओक लग गया तो ओक ही रहना चाहिए, अगर इसमें बरगद लग गया तो बरगद, इसमें बरगद लग गया तो बरगद रहना चाहिए। यानी एक पंक्ति में एक प्रकार के होने चाहिए और समान संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पंक्तियों की। अब न्यूनतम पंक्ति में कब होंगी, न्यूनतम पंक्ति कब होगा, जब, एक मिनट, न्यूनतम पंक्ति कब होगा, न्यूनतम पंक्ति जब होगा जब ये जो पेड़ लगाए हम वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, यानी ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति में हम बोए जो कि सबसे सब में बराबर से बराबर हो, एक पंक्ति में सब ज्यादा से ज्यादा हम बोए। इसमें मान लीजिए अगर हम 5 बोए तो ज्यादा पंक्ति लगेंगी, अगर हम वही 10 बो रहे हैं एक पंक्ति में तो फिर कम पंक्ति लगेंगी। तो वही ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में बोनी है। अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ बोना है, क्या शब्द आया, ज्यादा से ज्यादा, तभी तो होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब, बड़ा, बड़ा मतलब एचसीएफ, यानी क्या करना है, पेड़ों को कैसे बोना है, एचसीएफ लेके। अब देखो कैसे बोना होगा, कि ऐसा ही कुछ करना होगा कि ऐसे लेना है पेड़ों की संख्या जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और ज्यादा बड़ा से बड़ा हो, डिवाइड जो डिवाइड करने वाला हो, विभाजक हो जो सबसे बड़ा से बड़ा हो, वो कौन सा होता है, एचसीएफ ही तो होता है। अगर इसका एचसीएफ निकालें हम, 52, 78 और 104, कैसे निकाल रहे हैं, 13 × 4, 13 × 6 = 78 और 13 × 8 = 104, 13 तो कॉमन है ही, साथ साथ 2 भी कॉमन है, तो 26 बन रहा है इसका एचसीएफ। यानी ये कह रहा है कि 26 एक पंक्ति में लगाएं, 26 तो 52 भी इसमें हो जाएगा। देखो 13 इसमें लगा दिए, यानी 26 इसमें लगा दिए, 26 इसमें लगा दिए, दो का खत्म, 52 लोग खत्म हो गए ना दो पंक्ति में। फिर 26 दूसरे में लगाएं, देखो सेम टाइम के पौधे लगे हैं ना, फिर इसमें लगाएं, 26 इसमें लगा दिए, 26 इसमें लगा दिए, 3 ये ले लिया, देख रहे हो 3 ले लिया, इसको 78 को लगाने के लिए 3 पंक्ति लग रहा है, 26 का। इसी तरह देखो ये अगला पंक्ति लेगा, कितना लेगा, 104 को 26 से डिवाइड कर लो, 4 पंक्ति लेगा, सेम टाइप का पौधा होगा। अब देखो लगाने के लिए तो 13 भी लगा सकते थे ना, 13 भी तो इन लोगों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब जब 13 लगाओगे देखो पंक्तियों की संख्या जस्ट दोगुनी हो जाएगी। तो लगाना लगाना क्या है, ज्यादा से ज्यादा पौधे हों तभी तो कम से कम पंक्ति होंगी, यानी पंक्तियों की संख्या कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति में पौधा लगा दो, पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए वो एचसीएफ ही होगा। अब एचसीएफ होगा तो पूछा है कि कितनी पंक्तियां होंगी, तो जो डिवाइड करके पहले 52 52 पौधों को लगाने के लिए कितनी पंक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, 26 से डिवाइड कर ले, एक पंक्ति में 26 है ना, तो 2 पंक्ति की, और दूसरी कितनी है, 78 ओक है, 78 ओक को लगाने के लिए कितनी पंक्ति पड़ रही है, 3 पंक्ति की, और 104 आपका बरगद है, ये कितनी पड़ रही है, 4 पंक्ति की, तो टोटल पंक्ति कितनी पड़ रही है, 4 3 7 2 9 को, यही न्यूनतम पंक्ति हुई। ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन न्यूनतम से न्यूनतम पूछा है, 9 पंक्ति हो जाएगा आंसर। इसलिए 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार के पास 3 भिन्न किस्में हैं दूध की, ठीक है। कह रहा है पहली किस्म 429 लीटर, दूसरी किस्म की 462 लीटर, तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है, ठीक है। कह रहा है समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम, बोतलों की संख्या बताना है आपको, ठीक है, बताना ज्ञात करना है जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण किए, यानी मिश्रण नहीं करना, अलग अलग बोतल में अलग ही रखना है, रखा जा सकता है, और बोतलों की संख्या न्यूनतम रहनी चाहिए। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, ऐसे करके बहुत सारे बोतल है। अब बोतलों में ऐसा करना है कि न्यूनतम रखनी है बोतलों की संख्या। अब बोतलों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए क्या करना होगा, बोतलों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए क्या करना होगा, जो बोतल होगी वो बड़ा से बड़ा ले लो, बड़ा से बड़ा ले लो ना। ऐसा करो कि एक ही बोतल ले लो, सब डाल दोगे, लेकिन मिश्रण करने के लिए तो कहा नहीं है, कह रहा है कि बिना मिश्रण किए हुए, तो बड़ा से बड़ा रहना चाहिए और बिना मिश्रण करना, यानी अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें इस वाले बोतल में अगर आप पहले किस्म रखे हैं तो इसमें दूसरी किस्म रहे, या फिर इसमें भी पहले किस्म रखे तो फिर दूसरी किस्म इसमें रहनी चाहिए, ठीक है, मिश्रण करके नहीं रखना है। तो बड़ी से बड़ी बोतल लेना है ना, अब बड़ी से बड़ी बोतल लेना है, बड़ी से बड़ी शब्द से क्या निकल रहा है आपका, एसपीएफ लेना होगा। तो एसपीएफ ही ऐसा होता है
अब मान लो एक एससीएफ लिए, एससीएफ के साइज का एक ले लिए नापने वाला, जो इससे नापेंगे और इसमें रखते चले जाएंगे। ठीक है, एससीएफ ले लिए, ये एससीएफ का लीटर है मान लो, ठीक ना, ऐसे ले लिए। जब ये हो गया, इसे नापेंगे, इसमें रखते चलेंगे और इसमें रखेंगे, एससीएफ की लंबाई का है सब ये, तो ये भी आसानी से रखा जाएगा क्योंकि इसी का मल्टीपल होता है। एससीएफ इसको डिवाइड कर देता है ना, तो कुछ बचेगा नहीं और सेम प्रकार का ही एक में जाते जाएगा। चलो एससीएफ निकाल लेते हैं। 429, 465 और 528 का सीधा। ठीक है, इनका एससीएफ निकालना होगा आपको, थोड़ा यहाँ फैक्टराइजेशन करना होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में एससीएफ नहीं दिया, न्यूनतम बोतलों की संख्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 429, 429, 465, 528। इनका एससीएफ निकालने का रूल आज एक तरीका देख लो, भाग विधि से। भाग विधि में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी रहती है उसको लेते हैं और जो सबसे छोटी रहती है उसको लेते हैं। ठीक है, दोनों ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, लेकिन इससे लेने से प्रेफरेंस मिलता है, थोड़ा सा फायदा होता है। तो देखो 528 को डिवाइड करते हैं, आप तो बचपन में किए भी होंगे, 429 एक बार चला जाएगा 9 और 11 से 9, फिर ये वाला जो बचा रहता है उसको उतारते हैं यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, अगर 100 रहता तो 4 बार तो चला ही जाता, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 39, 103 और 9 3, ये 99 यहाँ उतरेगा, फिर 3 बार चला जाएगा। अब जो लास्ट में जो कट जाता है उससे देखते हैं कि दूसरा वाला जो बचा हुआ संख्या है वो कट रहा है कि नहीं कटता है, काट के देखते हैं। 465 को 33 से काटते हैं, एक बार तो चला ही जा रहा है, 3 और 1 32, ये 32 कटेगा क्या, इसको उतारते हैं कब है, जब कटना कटे ना तब ना उतारते हैं, तो ये तो कट रहा था, अभी अभी नहीं उतारेंगे। हाँ, 4 बार चला जाएगा शायद, देखते हैं, 12, 12, 13, ठीक है, कट जा रहा है। एस सी एफ क्या बना, 33 ही बन गया क्योंकि दोनों संख्या काट दे रहा है, ठीक ना, इसका एस सी एफ बन गया। एस सी एफ यानी 35 लीटर का, लीटर की एक बॉटल ले लेते हैं, लीटर से उसी बॉटल ले लेंगे तो क्या होगा, बड़ी से बड़ी वो बॉटल होगी, जो ये भी, ये वाली किस्म की, किस्म को भी रख लेगा और इसको भी रख लेगा और इसको भी रख लेगा। देखते हैं, जैसे कि इसको नाप, इसको 429 को नापने के लिए कितनी बॉटल की आवश्यकता पड़ेगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी 429 को डिवाइड किए थे क्या, 429 को 33 से डिवाइड करना होगा, फिर डिवाइड कर लेते हैं, देखते कितनी बार जाएगा। एक बार तो चला ही जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बार बचेगा, 7 दूनी 9 99 3 13 बचेगा। ठीक है, 462 को डिवाइड किए थे अभी कुछ देर पहले, कितने कितना आया था, 405 को डिवाइड 14 आया था, 528 को डिवाइड कर लेते हैं, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 9, 6 18 6 बार जाएगा, 1 7 18 16 होगा, यानी इस किस्म की कितनी बोतलें लगेंगी, 16 बोतल लगेंगी। 16 बोतल लगेगी, ठीक है, 16 बोतल, तो टोटल बोतल कितनी हो जाएंगी, 6 4 10 3 13 और
3 1 4 43। टोटल कितने लग रहे हैं? 43। ये दोनों लगा लीजिएगा, आप सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी का महत्तम समापवर्त दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्त कभी हो ही नहीं सकता है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है अभी बताया ना, वो सारी संख्या और महत्तम समापवर्त से भी कट जाता है, यानी संख्या से भी कटेगा, जो सारी संख्याएं थी उससे भी कट रहा था, और महत्तम समापवर्त से कट रहा था। और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? छोटा से छोटा होता है, तो छोटा से छोटा भी हो और 7 से कटना भी चाहिए। छोटा से छोटा कौन है इसमें? ये है, इसको 7 से डिवाइड करो, देखो 7 एकम 7, और 7 5 12, 7 6 65, 7 5 30 7 चौक 28। हाँ ये कट रहा है, यही ऑप्शन भी हो जाएगा, बात खत्म। कह रहा ए और बी का योग क्या है जहाँ ए 3 अंकों की संख्या का 75% है, जो मतलब जो संख्या है ए और 3 जो एक संख्या का 75% है, तो वो जो उस संख्या की बात कर रहा है, जो मतलब उस संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। संख्या जो 44 और 55 का महत्तम समापवर्त का 20 गुना है। तो सबसे पहले संख्या ही ज्ञात कर लेते हैं ना, ये वाली संख्या। क्या करें, 44 और 55 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? 11 गुणे 4 इसमें हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 11 गुणे 55, 11 होगा ना। 11 इनका 20 गुना है। क्या? ए 3 अंकों की संख्या का 75% है। ए 3 अंकों की संख्या, 11 से 33 देख रहे हो, संख्या निकल रही 33। ये 3 अंकों की संख्या का 75% है, इसी का 75% है ना ये, इसका 75% निकाल लेते हैं। 25 चौको 100, 25 के 75, और 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 होता 32, कटने वाला था नहीं, 3 0 3, ये गलत है यहाँ पे, 11 का 22 होगा। ये 2 0 2 3 2 3 हो गया। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से 20, 4 से 20, 5 से 15, 55 गुणे 33 होगा, 55 गुणे 3, 5 से 15, 15 16 165 बन रहा ए। और बी क्या है? बी जो है 20 का वर्ग है, यानी 625 है। अब क्या क्या है? ए और बी का योग पूछा है, निकाल लो ना, प्लस ए प्लस बी का योग। ए और बी का योग क्या जाएगा? 165 प्लस 625, 5 5 10, 6 2 8 1 9, और 6 1 7 1 8, 6 1 7 6 1 7 790। ये देखो, ये मेरी तरफ से है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें देखिएगा, मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए था। क्रक्स है समझ लीजिए आपका पूरा। कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका गुणनफल दिया हुआ है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ठीक है, तो हम संख्या क्या मानते थे? हमेशा संख्या क्या मानेंगे? जब भी संख्या का एचसीएफ दिया हुआ हो, जब भी एचसीएफ दिया हुआ हो, एच एचसीएफ दिया हुआ हो, तो संख्या हमेशा क्या मानेंगे? संख्याएं मानेंगे, हमेशा मानिएगा एच एक्स एंड एच वाई मानिएगा, जहाँ एक्स और वाई क्या होगा? सहभाज्य होंगे, वो प्राइम जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हमेशा का कोई क्वेश्चन करने का रूल। ठीक, अब ऐसे करते हैं, चलिए मानते हैं यहाँ तो एच 13 दिया है, तो 13 एक्स पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 वाई हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल कर लेते हैं। 13 गुणे 13 वाई गुणे, एक बार 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 5 65, और 2 26, 13 13 गुना 26, फिर 13 से काट लेते हैं, तब 4 बार जाएगा, 13 चौको 52, एक्स गुणे वाई। पहले पेज पे चलते हैं, आया है कि एक्स गुणे वाई इक्वल टू 40। कह रहा है ऐसे कितने पेयर बनेंगे? अब यहाँ पता है आपको कि एक्स और वाई क्या है? सहभाज्य है, तो इनका ऐसा जोड़ा बनाना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, वो दोनों संख्याएं 40 हो, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 40 हो, और वो संख्याएं क्या हो? सहभाज्य हो।
देखते हैं इसका पहले तो गुणनखंड ही देख लेते हैं कितने होंगे। 1 × 40 होगा, 2 × 20 होगा और 4 × 10 होगा, 5 × 8 होगा। इसके ऊपर देखें तो 8 गुणे रिपीट हो गया, 8 × 5 हो जाएगा, फिर 10 × 4 रिपीट हो जाएगा। अब इसमें जो बना है पेयर, इसमें देखते हैं सहभाज्य कौन है एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से सहभाज्य हैं, हाँ है। ये है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 इसमें कॉमन है तो ये तो है नहीं। इसमें है नहीं है क्योंकि 2 कॉमन है, एक कॉमन होना चाहिए ना, ये है। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? पेयर बने आपका 2, ठीक है। इसमें एक्स और वाई क्या क्या पेयर बना है? एक बार बना है 1 और 40 और दूसरी बार बना है 5 और 8, ठीक है। तो पेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, ठीक। और संख्या ज्ञात करनी, पहली संख्या बड़ी है इसमें बोला है, पहली संख्या बड़ी बोला है, तो पहली संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या होती है? एच एक्स और एच वाई माने थे ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें? जो बड़ी वाली होगी वो पहली होगी, जो बड़ी वाली होगी तो एच वाई होगी ना। तो एच एच आपका कितना निकला? एच दिया है ना 13, 13 × 4 हो जाएगा 40, 13×4 = 52 हो जाएगा। और दूसरी हो जाएगी जो बची है 13 हो जाएगा। ये तो पहले पेयर से बना, फिर इसी तरह दूसरे से बनेगा तो पहली संख्या क्या निकलेगी? पहली संख्या बड़ी वाली लेना है, तो 13 × 8, 13×6 = 78, 13 × 104 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13×5 = 65 हो गया। और क्या पूछा है? उनके एलसीएम पूछा है। एलसीएम जैसा कि आप लोग पता है, एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई होता है, तो 13 × 1 × 40, 13×4 = 52, 520 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 520, ठीक। अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल दिया, उनका मौसफ़ दिया है। उपरोक्त संख्या को पूरा करने वाली युग्मों की संख्या, तो युग्म क्या संख्या है, क्या मानेंगे? मौसफ़ दिया है तो 68x और 68y मानेंगे, या x और y क्या है? सहभाज्य हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इनका क्या दिया है? योगफल दिया हुआ है 68x + 68y, लेकिन तो 68 कॉमन हो जाएगा, क्या 4 से कटेगा क्या 68? हाँ 4 से कटेगा, 4 × 9 = 4, 17 × 4 = 68, हाँ 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, फिर 13 17 से काटते हैं, 17 × 9 = 17, 3 10 3 10 3 13 137, 13 × 8 = 17 17 19 17 28 36 18, यानी x + y क्या बना? 18, ठीक है। यार यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। x + y क्या बना? 18। अब 18 बना तो क्या है? ये x और y क्या है? सहभाज्य हैं। ऐसे दो जोड़े बताना है जो सहभाज्य हैं और दोनों जोड़ने पे 18 है। तो पहले तो देख लेते कितना पेयर बनेगा। अगर एक हो पहला संख्या तो दूसरी 17 होगी, अगर ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 9 से ऊपर नहीं होगा। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अभी ऊपर अगर इसके ऊपर जाते हैं तो देखिए 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, जो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं। अब ये जो पेयर है वो क्या होना चाहिए? सहभाज्य होना चाहिए। तो ये दोनों सहभाज्य हैं, हाँ एक पेयर बना। ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये और ये है, इसमें 2 कॉमन है नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है तो है, इसमें कॉमन है तो इसलिए नहीं, ये इसमें कुछ नहीं कॉमन होती है, इसमें हाँ कॉमन है तो इसलिए नहीं है, इसमें हाँ नो कॉमन है तो इसलिए नहीं है। तो कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। ऐसे कर लेंगे ना आप। ये लघुत्तम समापन से बताना आपको, लघुत्तम समापन से बताना तो क्या करना, फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी और फैक्टर कर दो, ए माइनस बी ए क्वेश्चन, जहाँ फार्मूला होता है ना, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। इसमें क्या कॉमन है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है। ये शुरू में किए थे, बस
बीजगणित वाला है इसलिए अलजेब्रा वाला थोड़ा सा टर्म है बता रहा हूँ, नहीं तो चाहो तो आप लोग कर भी सकते थे। ए माइनस बी इसका तो फैक्टर यही हो जाएगा ए बी ए माइनस बी, इसमें तो कुछ फैक्टर बनेगा नहीं। क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो देखो तो ए भी कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे। और भी क्या? एक बार और कॉमन है क्या? ए भी, हाँ एक बार और बच जाएगा ना इसमें, एक बार और हो जाएगा। और इसमें ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी एक बार और कॉमन ले लेते हैं, और ए प्लस बी बचेगा तो इसको ले लेते हैं, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं कॉमन रहता, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। तो देखते हैं, सीधा सीधा देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो 23 देखते हैं, 23 सब में कॉमन है क्या? 23 रहना चाहिए उससे कम, 23 है ना, इसमें भी है, इसमें है, ठीक है। अब 5 देखते हैं, 5 इसमें है, नहीं तो 5 एक बार रहना चाहिए ना, 5 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, खत्म बात, ठीक है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को फिर से लगाने की कोशिश करिएगा, एक दो बार लगाएंगे उतने में आ जाएगा, और इतना सफिशियंट है, पूरा मैं बता दिया हूँ। आप लोग जाइए प्रीवियस ये खोल के देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, और नहीं जो लगेंगे आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे।